अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ डॉक्टर नजीब। और मैं हूँ डॉक्टर सिहाम सिकंदर। आप सबको हमारी तरफ से खुशामदीद। आज हम थोड़ा-सा परेशान हैं और हम थोड़े से फ़िक्स्ड एक चीज़ में फँस गए हैं हम लोग। एक्चुअली आज का जो टॉपिक है वो है चीज़ों को ज़िंदगी को आगे चलाने के लिए कई बार हमें कुछ चीज़ें हैं जिनको यू वी हैव टू क्लोज़ अ चैप्टर, टर्न द पेज एंड वी हैव टू मूव फॉरवर्ड। तो जिसको हम ज़बान में लेटिंग गो कहते हैं। तो इस फिनोमेना को हमने आज डिस्कस करना है। मैं पहले से आप लोगों को थोड़ा-सा वो करना चाह रहा हूँ तैयार कि हमने इसके ऊपर बैठ के कुछ बात करने की कोशिश की, कुछ पॉइंटर्स बनाने की कोशिश की, लेकिन हम उसमें नाकाम रहे। बस ये इतना वास्ट टॉपिक है कि इसका सिरा पकड़ना जो है वो बहुत ही मुश्किल है, बट हम कोशिश पूरी करेंगे। और मैं स्टार्ट में ही माइक जो है वो सिहाम को दूँगा ताकि वो इसमें सबसे पहले डुबकी लगाए। सिहाम, ओवर टू यू। थैंक यू नजीब। और सबको मेरा ढेरों सलाम। ये टॉपिक लेट गो करना, ये अंग्रेज़ी में तो हम लेट गो कहते हैं, लेकिन इसका मतलब क्या है और ये कैसे इख्तियार करें, ये मुश्किल टॉपिक है। और जैसे आपने कहा कि ये वसी है, क्योंकि इसमें कुछ फ़िलॉसफ़ी की भी बात है, कुछ रूहानियत की भी बात है, कुछ आपके अकायद, आपके फ़ेथ से जुड़ी हुई है। और जैसे हम ऑफ कैमरा बात कर रहे थे कि हमने किसी एक पस मंज़र को नहीं लेना, हमने किसी एक दीन को, एक रूहानी सिलसिले को या एक ख़ास तरह उस फ्रेम से नहीं इसको देखना, बतौर एक इंसान जो एक ज़िंदगी में से गुज़रता है। उसके इख्तियार में बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन रब जानता है कि बहुत सारी चीज़ें उसके इख्तियार ही में नहीं है। मैं अपनी वाइफ़ से इस एग्ज़ाम्पल पे बात कर रहा था कि मुझसे तो किसी ने नहीं पूछा था कि मैंने अपने वालिदैन के घर पैदा होना है। तो मेरा तो आगाज़ ही अजीब अजीब था। था, है ना? मतलब व्हाट, मतलब ये कितनी हैरानकुन बात है कि मतलब मेरा होना मेरे इख्तियार में ही नहीं था। ला हौल व बिल्लाह, ये देखो ये कैसी मत है। अच्छा, देन आई सेड टू माय वाइफ, मैंने कहा और मैं पता नहीं कब फ़ौत होऊँगा, हैं? तो ये भी मुझको नहीं पता, मेरे इख्तियार में ही नहीं है। तो मुझको तो एकदम से लगा कि हो हाय! ये तो बड़ी अजीब-सी एक सिनेरियो है कि मेरे में तो एक इतना, और शायद मेरी सरिश्त में नजीब, मेरी साइकी में, मेरे डीएनए में शायद हार्ड वायर्ड है कि मैं चीज़ों को कंट्रोल करने की भी कोशिश करता हूँ, ठीक? शायद इट्स अ कॉम्पेंसेशन, अगेन इट्स अ फिलोसॉफिकल क्वेश्चन, शायद वो अंदरूनी मुझको पता है कि मैं बिल्कुल बेइख्तियार हूँ, राइट? ना आगाज़ ना एंड मेरे कंट्रोल में है। बीच में मैं पता नहीं क्या प्रोसेस गुज़रता है ज़िंदगी का, और मैं लगा हुआ हूँ अपनी इनसिक्योरिटीज़ और कि हर चीज़ को मैं कंट्रोल करूँ, नॉट अंडरस्टैंडिंग कि देयर इज़ ए बैलेंस। आई थिंक ये सब कुछ मेरे इख्तियार में नहीं है। ये जानना, मुझे लगता है सारी ज़िंदगी लोगों की मैंने देखी है, कुछ लोगों की मैंने ऑटोबायोग्राफ़ीज़ पढ़ी हैं नजीब, वो ये बड़ा ही एलुसिव सा आइडिया है कि आपके इख्तियार में क्या है और आपके इख्तियार में क्या नहीं है। सो यू आर एब्सोल्युटली राइट, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टॉपिक। बिल्कुल। मैं बात तो इस तरीके से शुरू करता हूँ कि मेरी प्रोफ़ेशनल लाइफ़ के पिछले 25-30 सालों में कुछ लोग मैंने ऑब्ज़र्व किए और इसी तरीके से जो दोस्तों में, जान-पहचान वाले लोगों में जो लोग मुझे मिले, तो उनको अगर मैं बैठ के सोचता हूँ तो 3-4 कैटेगरीज़ हैं लोगों की जो मुझे नज़र आती हैं। और उन अनफॉर्च्यूनेटली उन 3-4 कैटेगरीज़ से मुझे ये नज़र आता है कि ये वो लोग हैं जो शायद अ, दे वर अनएबल टू लेट गो, और वो अपनी लाइफ़ के जो ट्रॉमास थे, उनमें ऐसे फँसे कि वो उससे निकल नहीं सके। एक कैटेगरी ये है ऐसे लोगों की जो मैं देखता हूँ कि जो कि जिनसे जब भी आप बात करें,
तो वो अपने काम के अलावा कोई बात नहीं करते। उनके ऊपर जो भी ट्रॉमा आया जिससे वो निकलना चाहते थे लेकिन नहीं निकल सके, उससे उन्होंने बेसिकली अपने आप को एक तरफ डिस्ट्रैक्ट कर लिया और वो डिस्ट्रैक्शन से उन्होंने क्या किया कि वो अपने काम में फँस गए। वो प्रोफेशनल्स हैं, उनसे आप बात करें, वो जब भी बात करेंगे, आप उनसे ये भी अगर कहें कि यार वो खाने की जगह एक खुली है, तो वो घुमा-फिरा के कह देंगे कि जी वो कल मेरे ऑफ़िस में ये हुआ, मेरे बॉस ने ये किया, मेरे सबॉर्डिनेट ने ये किया, यानी उनके पास और कोई बात ही नहीं है क्योंकि वो काम में बिज़ी हैं, फिर घर आते हैं, सो जाते हैं, ये उनकी लाइफ़ है। तो ये दे वर अनएबल टू लेट गो। फिर एक और कैटेगरी में देखता हूँ जो अपने फैमिली में पूरी तरीके से इन्वॉल्व हो गए क्योंकि वो अपने ट्रॉमा को कोप नहीं कर सके, अपनी क्लोज़र हासिल नहीं कर सके और उन्होंने इससे डिस्ट्रैक्ट कर दिया अपने आप को और वो जब भी उनसे बात करें, तो वो अपने फैमिली के, अपने किस्से, अपने ये वो करते हैं, उसके अलावा उनके पास कुछ और बात नहीं है करने को। और फिर कुछ लोग ऐसे भी हैं मैंने देखा है जो कि रिलीजन के अंदर जो है वो अच्छी बात है रिलीजन में वो इंडल्ज करना लेकिन वो इस तरीके से उसमें इन्वॉल्व हो गए हैं कि उनको भी दुनिया जो है वो उनके लिए अब वो कोई ऐसी चीज़ बची नहीं है। वो हर चीज़ को जो है वो एक ही बात में वो इन्वॉल्व रहते हैं। तो ये कुछ कैटेगरीज़ हैं लोगों की जो मैंने देखी हैं, जिनसे मुझे ये हुआ कि ये टू लेट गो, टू फाइंड क्लोज़र टू मूव ऑन ये चीज़ें जो हैं ये बोलने में तो 2-2 लफ्ज़ हैं, कोई इतने मुश्किल नहीं है लेकिन इन इनसे गुज़रना मेरे ख़्याल में बहुत ही मुश्किल है लोगों के लिए और लोग उसको कई बार नहीं कर पाते। तो हुँ, पहली चीज़ आई थिंक कि हमें ये डिस्कस करना चाहिए कि अगर हम लेट गो नहीं कर पाते, अगर हम एक चीज़ में फँसे रहते हैं या हम एक चीज़ को बार-बार सोचते रहते हैं, हम माफ़ नहीं कर पाते, हम आगे लोगों को उनके हाल पे छोड़ के अपनी एफ़र्ट को फाइनल मान के आगे नहीं चल पाते, तो उसके नुकसानात हैं, कितने नुकसानात हैं और उस उसमें लाइफ़ जो है वो कितनी ख़राब हो सकती है। तो अगेन अ क्वेश्चन टुवर्ड्स यू कि अ, अगेन कि ये जो लेटिंग गो वाला काम है इसमें अगर इंसान कामयाब ना हो, तो क्या ज़िंदगी बिल्कुल ही खत्म सी हो जाती? नजीब आपने बड़ी इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम्पल्स दी हैं और आपकी बात को बढ़ाते हुए इस पे थोड़ी-सी कोशिश करते हैं इसके सिरे को कुछ पकड़ने की क्योंकि है मुश्किल बात ये। देखें, ये जो क्लोज़र है ना, मैं जब भी कोई दुःख होता है, तकलीफ़ आती है, कोई इवेंट हो जाता है जिसमें मुझे गुस्सा आए, हुँ? और मैं गुस्से में भरपूर हो जाऊँ, मैं माफ़ ना कर सकूँ। मैं बदला और किसी तरीके से दूसरे वाले शख़्स को नीचा दिखा सकूँ, उसको नुकसान प हर वक़्त अगर इस पट्टे पे चढ़ जाऊँ, अगर आप ये बात कर रहे हैं या एक शख़्स जो है वो ऐसा अपने आप को जोड़ता है फैमिली मैटर्स में कि औरों की ज़िंदगी को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। उनके लिए फ़ैसले लेना शुरू कर देता है। उनके लिए मैं अपनी वाइफ़ से बात कर रहा था, उसने बड़ी प्यारी एक एग्ज़ाम्पल दी। उसने कहा कि हम अक्सर ना बच्चों को अपनी ज़िंदगी के मुताबिक जीने की कोशिश करवाते हैं कि तुम ये कर लो, तुम वो कर लो, नॉट अंडरस्टैंडिंग कि वो भी एक ज़िंदगी है, वो भी एक शख़्स है, जिसके इख्तियार में हमारे घर पैदा होना नहीं था। तो हमें वो उसकी इंडिविजुअल शख्सियत को समझना चाहिए और एज़ वालिदैन आप जो भी मुयस्सर कर सकते हैं वो एनवायरनमेंट जिसमें उनकी शख्सियत, उनका एप्टीट्यूड वो पनप सके और फिर वो अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले करें, वो अपनी ज़िंदगी के झमेलों में से गुज़रें। आपका काम सिर्फ़ और सिर्फ़ उस प्रोसेस के अंदर उनको हेल्प करना है, ना कि उनको कंट्रोल करना है। तो कुछ लोग ये बात समझ नहीं पाते और लग जाते हैं शायद मैं ज़रा है तो मुश्किल यानी इट्स क्वाइट चार्ज्ड लफ़्ज़ मैनिपुलेट करते हैं लोग, चूँकि मेरी अना, मेरी ज़ात मुतमईन नहीं होती जब तक मेरे मुताबिक ना हो बात।
तो लग जाते हैं लोग इसी तरह कंट्रोल करते हैं या डिस्ट्रैक्ट कर लेते हैं। आपने कहा कि उसको 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 काम के सिवा और कोई चीज़ नहीं आती, बात नहीं कर पाता, उसका महवर रिस्ट्रिक्ट हो जाता है। वो उसी यूनिवर्स का बन जाता है, जबकि उसकी इकाई जिसका कि वो बना हुआ है, जिस इकाई से उसके तो कई हिस्से हैं, वो बाप भी है, बेटा भी है, तो हर जगह पूरा पढ़ने की उसने कोशिश करनी है। और क्लोज़र, देखें, ये आपने ना बड़ा खौफ़नाक सा लफ़्ज़ बोला है। मैं इस पे घबराता भी हूँ, डरता भी हूँ। ये ट्रॉमा, दुःख, तकलीफ़, फ़िक्रें, थिंग्स विल नॉट गो माय वे ऑफ़ कोर्स, बिकॉज़ क्या करूँ? कभी-कभार चीज़ें रैंडमली आती हैं। तो मैं क्या करूँ? मतलब सेंस ऑफ क्लोज़र कैसे लूँ? ये बड़ा ही मुश्किल काम है और ये बड़ा ही हिम्मत वाला काम है कि आप उस पोज़ीशन से हट जाएँ। वो जैसे ऑफ द कैमरा हम बात कर रहे थे कि वो रब ने कहा है ना कि मतलब जान का बदला जान है, मतलब आँख का बदला आँख है। ये बड़ा प्रैक्टिकल और बड़ा प्रोटोकॉल है कि आई लॉस्ट एन आई, आई विल टेक एन आई। तो साथ ही उसी वेन में, उसी लफ़्ज़ के, उसी जुमले के अंदर रब एक अजीब-सी गुगली करा देता है। कहता है जे माफ़ कर दो तो वो सबसे अच्छी बात है अगर तुम समझो। अब भई ये क्या मतलब है ना, ये इस these are both the tracks and that's when I said कि ये है थोड़ा स्पिरिचुअल सफ़र भी है, कि अच्छा, मैं अगर छोड़ देता हूँ बात को, मैं इस पोज़ीशन से हट जाता हूँ कि मैं किसी चीज़ को कंट्रोल करूँगा, या मैं हसद वाली पोज़ीशन से, अनाद वाली पोज़ीशन से, गुस्से वाली पोज़ीशन से, बदला लेने की पोज़ीशन से हट जाता हूँ। ये हटता कैसे हूँ? क्यों हटना ज़रूरी है? मेरे लिए क्या मायना रखता है? तभी ये सेंस ऑफ क्लोज़र आता है। और आपने एक बहुत खूबसूरत बात की, और ये मैं आई विल यूज़ दैट एनालॉजी, प्रोसेस की, कि आपने एक चीज़ के लिए अपनी पूरी काविश की, अपनी नीयत से, दयानतदारी से, आपने उसमें वक़्त लगाया, इन्वेस्ट किया, चाहे जिस्मानी इन्वेस्टमेंट थी, पैसों की, टाइम की। तो आपने सारा कुछ किया जो आप दुनियावी तरीके से कर सकते थे। आपने उसके लिए वेल विशेस भी की, आपने उसके लिए दुआ भी की, पर नतीजा आपके मुताबिक नहीं निकला। तो अब आप क्या करें? आप बिल्कुल पूछ जाएँ, मतलब अब आप यू नो उखाड़ दें सारे खंभे, और तो फिर क्या करना है? क्योंकि ज़िंदगी में तो चलते रहना है। यू हैव टू मूव अहेड। तो ये बात कि मेरी तरफ से जो कोशिश हो सकती थी मैंने पूरी की। ये नतीजा मेरे हक में नहीं निकला, नहीं निकला। सर्कमस्टेंसेस, कोई वजह होगी, क्योंकि मेरे इख्तियार में हर चीज़ तो है नहीं। लेकिन जब मैं ये सारा कुछ कर रहा था, दयानतदारी से, ईमानदारी से, टाइम दे रहा था, तो आई वाज़ आल्सो लर्निंग सम वेरी वैल्यूएबल लेसन्स एंड आई वाज़ ट्रेनिंग माय सेल्फ। देखिए, मैं अक्सर ये बात कहता हूँ कि आज जो मुझको बिपता दरपेश है, हो सकता है वो मुझको एक ख़ास तरीके से ट्रेन कर रही है, मेरे सब्र को, मेरी रिज़ॉल्व को, मेरे रेज़ोल्यूट होने के लिए, और वो नतीजा नहीं निकलता। इसका मतलब है मैं रिज़ॉल्व रखना छोड़ दूँ, मैं कंप्लेसेंट हो जाऊँ, मैं अब फँसा हुआ हूँ दुनिया में, क्या करूँ ना मैं, लाइक आई सेड कि पैदा हुआ हूँ और फ़ौत होना है, उसके दरमियान कुछ तो करके जाना है ना, मतलब ज़िम्मेदारियाँ भी हैं, हकूक़ भी हैं। तो सो आई डू माय बेस्ट एंड लीव इट एट दैट। आई एम नॉट आई शुडन्ट गेट टू अटैच्ड टू द आउटकम। चाहे वो फेलिंग मैरिज है, चाहे वो मुश्किल रिलेशनशिप्स हैं, किसी का फ़ौत हो जाना आपके प्यारे का है, दीज़ आर ऑल इवेंट्स दैट विल कीप हैपनिंग। तो मैं कितना उसके साथ अटैच हो जाता हूँ, और कितना क मैं उसी का असीर हो जाता हूँ, और मैं फिर दिन-रात इस ख़्याल में लग जाता हूँ कि मैंने हर चीज़ को अपने ताबे करना है। ये हो नहीं सकता नजीब। सो इट्स द टफेस्ट थिंग टू लेट गो, आई थिंक। क्योंकि आप ये मानना
और ये आप क्लोज़र लेते हैं कि भई दिस डिडन्ट गो माय वे। फैसला मेरा था, कोशिश की थी, नहीं हुआ। इसमें मेरी गलती या किसी और की गलती, दिस डिडन्ट हैपन। अभी शायद इसका वक़्त नहीं है, दिस वाज़ नॉट मेंट टू बी, जैसे भी आपने उसको पैकेज करना है कि आप मूव ऑन कर सकें। देखिए देयर विल बी अदर चैलेंजेस जो एकदम से दरपेश आएँगे, ताकि आप रेडी हो फॉर द नेक्स्ट राउंड और नेक्स्ट थिंग्स टू प्रोसेस। बहुत अच्छी बात। तो आई थिंक कि जो बात अभी आपने की है, इसको अगर हम एक लिस्ट बनाने की कोशिश करें कि टूल्स जो हैं टू लेट गो, उसके लिए क्या टूल्स होने चाहिए। एक तो जब आपके साथ मेरे ख्याल में जब कोई मसला हो, किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम आए, तो मेरे ख्याल में एक एलिमेंट तो ये है कि आप उसमें सिंसियर और होल हार्टेड एफर्ट ज़रूर करें। जब तक आप सिंसियर और होल हार्टेड एफर्ट नहीं करेंगे, तो बाद में शायद आपको ये चीज़ क्लोज़र नहीं दे सकेगी कि यार अगर मैं ये कर लेता तो ये हो जाता, अगर मैं ये होना फिर भी आप अपनी तरफ से करते तो हैं और कई बार वही जैसे आपकी बात है कि रिज़ल्ट आपकी मर्ज़ी का नहीं आता। लेकिन अपनी तरफ से मैक्सिमम एफर्ट, लेकिन ये नहीं कभी गारंटीज़ नहीं हो सकती कि अगर मैं इतनी एफर्ट कर रहा हूँ, तो मुझे इसका रिज़ल्ट पॉज़िटिव ही मिलेगा। देयर इज़ नो जैसे हमें मुझे याद है कि हमारे एक जैसे आपके मेंटोर्स हैं, तो पीयर्स हैं, उस तरह मुझे एक डॉक्टर साहब ये हमेशा कहते थे, सीनियर थे, कि ये जो पोस्ट ग्रेजुएट एग्ज़ाम्स होते हैं, इनमें ये तो पॉसिबिलिटी है कि आप पढ़ के फेल हो जाएँ। ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि आप बगैर पढ़े पास हो जाएँ। तो ही मेड अ लॉट ऑफ सेंस। तो उसी तरीके से एफर्ट पूरी होनी चाहिए। दैट इज़ योर प्रीरेक्विज़िट कि जो भी आपके मसला है उसको हल करने की, और उसको साथ में ये इनसाइट ज़रूर होनी चाहिए कि आई एम डूइंग माय बेस्ट, होपिंग फॉर द बेस्ट, बट डिसीजन जो भी आएगा मुझे उसको एक्सेप्ट भी करना है और वहाँ से आगे अपने आप को चलाना। दैट इज़ नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। एंड ये माइंड में रखना, आई थिंक ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट टूल है कि जो भी रिजल्ट आए, आपको ये चीज़ कंटेंटमेंट दे कि यार आई ट्राइड माय बेस्ट एंड मे बी दिस वाज़न्ट द टाइम और व्हाटएवर हैपेंड, बट आई डिड माय बेस्ट। लेकिन ये नहीं, आई थिंक ये होना ज़रूरी है। अब कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं जो बाद में हमें ख़्याल आता है कि यार ओहो! हम तो ये भी कर सकते थे। ओहो! हम वो भी कर सकते हैं। हाइंडसाइट में हम सोचते हैं कि यार हाँ, इसका तो ये भी हल हो सकता था। तो वो वन्स यू आर कॉन्फिडेंट कि जी मैंने अपनी तरफ से उस वक़्त जो मेरे माइंड में चीज़ें थी, मैंने उसको सामने रखते हुए जो एक्शन किए, वो उससे ज़्यादा मैं नहीं कर सकता था। तो आई थिंक पहला टूल यही होगा टू लेट गो, कि आप अपनी एफर्ट मैक्सिमम करें, अपने फुल सिंसेरिटी के साथ उसको हल करने की कोशिश करें। लेकिन अगर वो नहीं होता, तो आप अपने आप को ये समझा सकें कि यार दिस इज़ हाउ इट वाज़ मेंट टू बी, और ये मैंने अपनी तरफ से उसको पूरा एफर्ट किया। अब दूसरा मैं ये देखता हूँ कि मुख्तलिफ एज ग्रुप्स में मुख्तलिफ चीज़ें हैं जिनको हम लेटिंग गो से जोड़ते हैं, ठीक है? मुल्क से बाहर जाना पड़ना कुछ लोगों के लिए वो भी लेटिंग गो है कि यार मैं अपनी मुल्क, अपनी फैमिली को छोड़ के बाहर जा रहा हूँ। तो वो भी समझते हैं कि यार मैं, यकीन करो कि मेरे पास ऐसी बहुत सी फैमिलीज़ आती हैं, जिनमें खातून लिटरली डिप्रेस हुई होती हैं क्योंकि उनका बेटा जो है वो अमेरिका में पढ़ रहा है। मैं कहता हूँ जी वो जंग लड़ने तो नहीं गया, वो पढ़ रहा है, खुश हो, अच्छी तालीम हासिल करेगा। बट शी इज़ वो उसके साथ, तो कहने का मतलब ये है कि मुख्तलिफ लेवल पे लोगों के लिए मुख्तलिफ चीज़ें हैं जिनसे लेट गो करना और उनको एब्ज़ॉर्ब करना मेरे ख़्याल में मुश्किल है। अ, ये जो यंगस्टर्स जो हमारा क्रू है जो हमें रिकॉर्ड करता है, मैंने उनसे पूछा कि यार लेटिंग गो का तुम्हारी एज ग्रुप में क्या सबसे बड़ा, तो कहते हैं जी रिलेशनशिप्स जो कॉलेज और स्कूल और इनमें होते हैं, उनसे लेट गो करना हमारे लिए बहुत बड़ा मसला है। तो मुझे फ़ौरन जिस चीज़ का वो हुआ कि हाँ, बिल्कुल ये कह रहा है, उसमें भी यही है कि अगर इफ थिंग्स डोंट वर्क आउट एंड यू आर सर्टेन इन योर माइंड कि यू हैव ट्राइड योर बेस्ट, यू हैव एक्सप्लोर्ड ऑल द पॉसिबिलिटीज़ एंड स्टिल आपको नहीं मिलता उसका, देन यू शुड लेट इट गो।
कहना आसान है, लोगों के लिए करना बहुत मुश्किल है, कई लोग नहीं भी कर पाते। लेकिन आई थिंक कि ये अपने अंदर एक माइंडसेट रखना, इसको बनाना और बिल्ड करना कि इन लाइफ, और जैसे आप कह रहे हैं ना कि लाइफ हमें ये खुद सिखाती है कि इन सर्टेन थिंग्स यू विल सक्सीड, इन सर्टेन थिंग्स यू विल फेल, दैट इज़ व्हाट लाइफ इज़। सो व्हेन यू सक्सीड ऑब्वियसली यू सेलिब्रेट, बट व्हेन यू डोंट सक्सीड, व्हेन यू फेल, देन यू नीड टू रीग्रुप, अपनी थॉट्स को ठीक करें, अपनी आपको समझाएं, क्लोजर हासिल करें, और यू स्टैंड अप एंड यू आगे मूव ऑन करें फिर उसके लिए। सो और ऐसे क्या टूल्स हैं आपके ख्याल में जो कि हम यूज कर सकते हैं इस लेट गो की जो प्रैक्टिस है इसको बेहतर करने के लिए? डू यू थिंक ऑफ एनी? जी नजीब, मेरे ज़हन में चंद और टूल्स हैं जो आते हैं। एक तो ये कि इस बात को मुख्तलिफ एग्ज़ाम्पल्स से समझने की कोशिश करनी कि आपका ना लिमिटेड इख्तियार है, और आप अपने लिमिटेड इख्तियार में रहते हुए जो चीज़ कंट्रोल कर सकते हैं ना, वो आपकी अपनी परसेप्शन है, आपका अपना एक्शन है। आप किसी और को कंट्रोल नहीं कर सकते। हाँ, कोशिश करें कि अपना, आई एम गोइंग टू यूज़ एन एनालॉजी, कि आप अपना जिगर और दिल इतना, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कार्डियो या कार्डियक और लिवर वाली, पर मतलब अपना ज़र्फ़ इतना बड़ा करें कि आप औरों की खुशी में खुश भी हो सकें। आप औरों को, ख़ास तौर पे, मैं तो अगर मैं एक फैमिली यूनिट की बात करूं, या मैं अपने काम, मेरा इख्तियार वहीं तक है ना। मैं सरबराह नहीं हूँ किसी मुल्क का, या आई एम नॉट टेकिंग डिसीजंस। तो मेरे मेरे जो इख्तियारात हैं, उसकी बाउंड्री को समझें। उससे जब भी आप तजावज़ करेंगे, आप बैलेंस लूज़ करेंगे। आप अगर किसी और को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, मैनिपुलेट करेंगे अपनी इनसिक्योरिटी की वजह से। आपने एक एग्ज़ाम्पल दी कि वालदैन में से कोई एक बड़ा परेशान, उदास, कि भई बच्चा मेरा बाहर चला गया है। अच्छा, अब ये जुदाई, उसका फ़िज़िकली इर्द-गिर्द ना होना बड़ा ग्रां गुज़रता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये उस बच्चे के लिए ज़रूरी है, उसकी ज़िंदगी के प्रोसेस के लिए ज़रूरी है। तो अगर मैं सिर्फ़ मैं और मेरा, मुझसे कोई जुदा, अगर मैं यूँ ही सोचता रहूँगा, तो यकीन जानिए मैं अपना प्रेशर एक्सर्ट करता रहूँगा कि यार मेरा न्याणा, मेरी न्याणी बाहर ना आ जाए, मेरे कोल ही रहे, ठीक है? तो ये छोड़ दें, इस पोज़ीशन से हट जाएँ। सो आई थिंक इस सेंसिबिलिटी का होना कि मेरे इख्तियार में बहुत सारा कुछ है ही नहीं, और मुझको बहाव के साथ रहना है, यानी गो विद द फ्लो। जैसे हालात होंगे मुझको एडजस्ट करना पड़ेगा उसके मुताबिक। कुछ चीज़ों को मुझे इस एहसास से, जैसे वो, मुझको बड़ी एक अच्छी एग्ज़ाम्पल ज़हन में, और वो मैं अभी देता भी हूँ। अम, उस पोज़ीशन को समझें कि आपके, वो किसी ने, एक बहुत मेरे बुज़ुर्ग सयाने थे, वो उनसे पूछा कि ज़िंदगी का इख्तियार ज़रा बताएँ ना मुझको, रब ने कितना इख्तियार दिए? तो उन्होंने कहा कि आप ऐसे करें ना, एक टाँग पे खड़े हों। तो एक टाँग पे शख़्स खड़ा हो गया। अब उन्होंने कहा कि अब आप दूसरी टाँग उठाएँ, तो उन्होंने कहा सर मैं तो दूसरी टाँग नहीं उठा सकता। उन्होंने कहा बस यही है कि देयर आर सर्टेन, सो आइडेंटिफाई दैट। आपने इम्तिहान के अपने सीनियर कोलीग की बात की। यकीन जाने मुझ पे ये विपदा बीती है, मतलब हमने भी स्पेशलाइज़ेशन के इम्तिहान दिए, तो रगड़ा लग रहा था, नहीं पास हो रहा था। लोग सोचेंगे नालायक है, हाँ, नालायक है, मैंने कभी लायक होने का दावा ही नहीं किया। तो आई डिस्टिंक्टली रिमेंबर वन ऑफ द अटेम्प्ट्स दैट आई वाज़ टेकिंग, एंड आई सेड कि क्योंकि सभी पढ़ के आए होते हैं यार, सारे पास नहीं होते हैं जी। ऐसा कोई भी नहीं होता जो पढ़ के नहीं आया होता। तो आई सेड कि आई हैव डन माय बिट। तो मेरा इल्म, नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग कभी पूरी होगी नहीं, राइट? तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा मसला है। पास करना बड़ा ज़रूरी है। मैं फँसा पिया हूँ, हैं जी? तो मैंने ना, आई विजुअलाइज़्ड कि ये पलंदा मेरा जो गठड़ी है ना प्रॉब्लम्स की,
और इस वक़्त जो गठरी है प्रॉब्लम की, वो है ये एक इम्तिहान स्पेशलाइज़ेशन का पास करना। तो ये गठरी पड़ी है रब आपके पास, आप जाने आपका काम जाने, बस आई विल डू माय बिट एंड आई विल नॉट बी अटैच्ड विद द आउटकम। तो पता नहीं उस माइंडसेट ने कुछ किया, रिलैक्स हो गया या क्या हुआ, समथिंग स्विच्ड ऑफ एंड आई वाज़न्ट वरीड अबाउट द आउटकम। आई डिड माय एंड आई पास्ड। तो मतलब आपका पर्सपेक्टिव, आपकी एनर्जी एकदम से चेंज हो जाती है। सो दिस इज़ समथिंग दैट आई हैव एक्सपीरियंस्ड, सो आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सेइंग। असल में तो बात यही है नजीब के आइडेंटिफाइंग कि आपके इख्तियार में क्या नहीं है। सो वो ज़रूरी है, दैट्स अनदर टूल। बहुत अच्छी बात है। अम, यस, आई थिंक ये ज़बरदस्त ये बात जो है इसको हमें समझना चाहिए कि हमारे कंट्रोल में कितनी चीज़ें हैं और जो लिमिटेड कंट्रोल हमारे पास है, उसकी लाइन्स हमें आइडेंटिफ़ाई रखनी चाहिए कि ये हैं और हमें इनको क्रॉस नहीं करना चाहिए। और कई बार हो ही ये रहा होता है कि हम लोग लाइन्स क्रॉस करते हैं और जिसकी वजह से चीज़ें जो हैं वो कॉम्प्लिकेट होती हैं और ख़राब होती हैं जिसको फिर हम ठीक नहीं कर पा रहे होते। और उसकी अगर बैकग्राउंड को हम ट्रेस करें तो वो वहीं जाके लगती है कि ये हमारे जो स्टार्टिंग पॉइंट था वही गलत था। सो येस दैट दैट मेक्स सेंस। अच्छा, एक और चीज़ जो मेरे माइंड में आती है कि अगर हम ये देखें कि अ, जो हम उन लोगों में हैं, फ़र्ज़ करें कि जो जो लेट गो नहीं कर पा रहे और हम नहीं कर पाए। हम मैं डिप्रेस्ड हूँ बिकॉज़ मैं एक चीज़ के साथ अटैच्ड हूँ और मैं उसके साथ अटैच ही चल रहा हूँ और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं नहीं खुद से किसी तरह वो करूँ, लेकिन वो मैं उसके साथ जुड़ गया हूँ। आपके पास कोई एक ऐसी सोच है जिसमें आपको गिल्ट है या आपको क्लोज़र नहीं मिल रहा, आपने बहुत कोशिश की कि जी मेरी एफ़र्ट अच्छी थी, ये थी, बट इट इज़ नॉट सिंकिंग इन, इट इज़ नॉट गोइंग थ्रू, तो क्या किया जाए? शुड वी कंटिन्यू? शुड वी फाइंड अ डिस्ट्रैक्शन? जैसे कि मैंने आपको एग्ज़ाम्पल्स दी कि लोग अपने आप को बिज़ी कर लेते हैं, और वी सीक हेल्प फ्रॉम अ प्रोफेशनल लाइक अ साइकियाट्रिस्ट और अ साइकोलॉजिस्ट। तो व्हाट शुड बी डन? ईदर वी लेट इट बी, हम एक डिप्रेस्ड मोड पे ज़िंदगी को लेके चलें कि यार हम इससे नहीं निकल पा रहे, या फिर हम अ, उसको जो है वो किसी से हेल्प लें उसकी, और या अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर लें, या कोई और तरीका है? सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? जी, और ये बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है नजीब, और ज़िंदगी में मेरा ख़्याल है बेशतर लोग फँस जाते हैं कुछ चीज़ों के अंदर। तो पहली तो बात ये है कि अगर तो आप मूव अहेड नहीं कर पा रहे, तो फिर ऑफ़ कोर्स टॉक टू समवन। ये जो लफ़्ज़ थेरेपी है, ये बड़ा खूबसूरत लफ़्ज़ है। इसका ग्रीक, लैटिन से इसका है, और उसका सिर्फ़ मतलब ये है कि मैं रिफ्लेक्ट कर सकूँ। तो इट्स अ प्रोसेस ऑफ रिफ्लेक्शन, इसको किसी भी तरीके से स्टिग्मेटाइज़ नहीं होने देना चाहिए। चाहे अच्छा हमदर्द दोस्त है, कोई सयाना है, आप उस पे बात करें, उसको प्रोसेस करें, समझें, थोड़ा-सा रिफ्लेक्ट करें इंटरनली कि क्या वल्नरेबिलिटी है, क्या इनसिक्योरिटी है, क्या चीज़ है जो आपको आगे बढ़ने से रोके हुई है। अगर रिग्रेट है, तो अब आपको समझ लग गई कि परहैप्स क्या नहीं करना होता। परहैप्स आपको समझ लग गया कि जब मौका था उस वक़्त आप नहीं अगर बोले, आपने खड़े नहीं हुए, अगली दफ़ा अगर इस तरह के हालात होंगे, तो लेसन ये है कि मैं करूँगा या मैं करूँगी, मैं खड़ी होऊँगी, मैं खड़ा होऊँगा, मैं बात करूँगा। तो देखें, उसको प्रोसेस करने का तरीका है, और ढूँढें अपने वसाइल के मुताबिक कि आप किसी तरीके से उस चीज़ में से निकल के यू ग्रो, यू मूव अहेड। तो थेरेपी लेनी है, सयाने से बात करनी है, ज़रूर करें, लेकिन है ये एक रिफ्लेक्शन का मौका, डिस्ट्रैक्ट मत करें। देखिए, मेरे गुरुजी कार्ल युंग कहते हैं कि अगर आपने किसी इवेंट से जो सबक सीखना था, जो समझनी थी बात, ग्रो करना था, वो आपने हासिल नहीं किया ना, तो वो इवेंट होता रहेगा आपके साथ। या होता रहेगा, या नजीब कभी-कभार
वो इवेंट गहरा हो जाता है। गहरे से मुराद ये है कि उसका स्केल, उसकी इंटेंसिटी बढ़ जाती है, क्योंकि मैं ऐसा, आई विल यूज़ दैट वर्ड, कि मैं ऐसा कुंद ज़हन शख्स हूँ कि समझ ही नहीं पा रहा जो मुझको मेरे हालात समझाना चाह रहे हैं, तो मैं तो फँसा रहूँगा उस प्रोसेस के अंदर। तो इफ आई डोंट टेक अ वे एंड ट्राई एंड कीप मूविंग अहेड, तो फिर वो रिपीट होती रहेगी चीज़। हम एक इनफॉर्मल टूर में घर पे बैठे हुए थे, तो वो, आई वोंट गेट इनटू द डिटेल्स, बट वी केम अक्रॉस कि अच्छा, ये तो रेड फ्लैग्स हैं किसी भी ताल्लुक के अंदर। तो फिर अगली दफ़ा अगर कभी ये नज़र आएँगे, तो मैं इस पे चुप नहीं रहूँगा। मुझको अब पता लग गया है मेरे अपने एक्सपीरियंस से कि किसी भी ताल्लुक के अंदर ये एक रेड फ्लैग है। आई विल नॉट ट्राई एंड नॉर्मलाइज़ इट, आई विल नॉट ट्राई एंड डाउट मायसेल्फ कि ये तो दिख गया है मुझको, ठीक है? तो फिर मैं उसको ड्यू रिस्पेक्ट दूँगा। तो ये एक हासिल है उस गुफ्तगू का। वी वर सिटिंग इन आवर बेसमेंट। तो तो नजीब, ये एक और इम्पोर्टेंट बात है। एक बड़ा मशहूर वाक़या है और बड़ा खूबसूरत है। मुझको वो दिस गिव्स मी सेंस ऑफ ग्राउंडिंग। तो एक बादशाह थे, तो उनके अपने वज़ीर से, एक्चुअली ये निशा अतापुरी से ताल्लुक़ है इस वाक़ये का। तो जो उस वक़्त के हाकिम थे, उन्होंने कहा कि अतार, तुम ये मुझको ना वो कोई एक ऐसी चीज़ लिख के दो कि जब मैं शदीद उदास हूँ और रेज़ा-रेज़ा हो गया हूँ, तो उसको मैं पढ़ूँ, देखूँ, तो मेरी ढाढ़स बन जाए। और जब मैं इतना सरशार हूँ खुशी से और अपनी ताकत के ज़ोम में कि मेरे पैर ही ना ज़मीन पे लग रहे हों, तो मैं उसको पढ़ूँ तो मैं ग्राउंड हो जाऊँ, सेंटर हो जाऊँ। तो वो निशा अतापुरी ने उनको एक अंगूठी, कुछ हकायत कहती है, कुछ कहते हैं ब्रेसलेट, जिस पे ये लिखा हुआ था कि ये वक़्त भी गुज़र जाएगा। तो जब आप मुश्किल में हैं, आप सोचते हैं कि इस रात की कोई सुबह ही नहीं है, नहीं, निकल जाएगा, ये वक़्त भी गुज़र जाएगा। व्हेन यू आर एट योर टॉप एंड यू थिंक कि मेरे सारे ताबे हो गए हैं, मैं कोई बड़ा वड्डा कोई बादशाह सलामत बन गया, ये दिन भी गुज़र जाए, राइट? सो गो विद द फ्लो, अंडरस्टैंड कि व्हाट इज़ इन योर कंट्रोल एंड व्हाट इज़ नॉट। एंड बिफोर आई गिव यू द माइक टू ऐड एंड रिफ्लेक्ट मोर, लाइक आई सेड कि ये थोड़ा स्पिरिचुअल भी है, रूहानियत भी है। आप जिस भी मज़हब और अदियान में से जिस भी दीन को मानने वाले हैं, वो आप पे है। मैं किसी फ़ेथ या उसकी बात नहीं कर रहा, मैं तो एक सिर्फ़ रिफ्लेक्शन अपनी लेके आ रहा हूँ। एक बुज़ुर्ग थे, वो एक लफ़्ज़ लेके, मैं शाह शम्स तबरेज़ साहब की बात कर रहा हूँ। तो उन्होंने एक टर्म दी थी, पर्शियन वर्ड है हीच, मीन्स नथिंगनेस। तो अ, तो ये एक लेवल है टू अंडरस्टैंड कि ना लाग रहे, ना लगाव रहे। आप कनेक्टेड रहें, हाज़िर रहें, लेकिन ऐसे अटैच ना हों कि जिसकी वज़ह से आप मूव ऑन ही ना कर सकें। तो बस ये समझें कि मेरे इख्तियार में क्या है, क्या नहीं है। और उसका बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश करें। मैं एक प्रोसेस हूँ, जैसे मैं सिहाम की अभी बात कर रहा हूँ, एक प्रोसेस हूँ जिसने बच्चों की भी देख-रेख करनी है, पढ़ाई-लिखाई भी करनी है, लोगों की तालीम-तदरीस का भी एहतमाम करना है क्योंकि मेरे प्रोफ़ेशन का वो हिस्सा है। सो आई ट्राई एंड डू माय बिट। कोशिश में लगे हुए हैं, स्ट्राइव करें, एंड ट्राई एंड फाइंड कि वेयर इज़ योर uh, control and where is your control not there, which is an illusion. So back to you. हाँ जी, आई थिंक ये बहुत ही वैल्यूएबल बातें हो गई। मेरे ख़्याल में इनकी बड़ी इम्पोर्टेंस जो है वो बनती भी है और हमने देख भी दिया कि लेटिंग गो जो है वो बेसिकली एक एफर्ट है एंड एट टाइम्स हम उसमें सक्सीड कर जाते हैं और फिर हम लोग जो हैं वो
कई बार उसमें सक्सीड नहीं कर पाते। अ, 2 चीज़ें हैं जो मेरे ख़्याल में हमें समझनी चाहिए। एक कि हम ह्यूमन्स हैं, हम कई बार एज़ ह्यूमन फ़ेल होंगे और हमें अपने आप को वो स्पेस देना चाहिए कि इट्स ऑलराइट। बट एट द सेम टाइम कई बार हम बड़े-बड़े काम कर जाते हैं, यानी अपनी वी मूव ऑन, वी लेट गो, वी अचीव दिस। सो वो भी ह्यूमन्स के अंदर ही ये क्वालिटी है। सो थोड़ा-सा मेरे ख़्याल में अपने आप को स्पेस ज़रूर दें कि यार इट्स ऑलराइट। आई मीन फेलिंग इज़ अ पार्ट ऑफ इट। आई मीन इट्स नॉट कि आपने सक्सीड ही करना है। देयर विल बी थिंग्स यू विल फेल एट एंड इट्स ऑलराइट। सो अपटाइट इतना नहीं होना चाहिए, और फिर वही बात जो आपने शुरू में की कि कंट्रोल के बारे में बड़ा क्लियर होना चाहिए कि देयर इज़ हार्डली एनीथिंग दैट यू कैन कंट्रोल। व्हाटएवर देयर इज़ वो भी बहुत थोड़ी-थोड़ी चीज़ें हैं, और वो भी कोई ऐसी मैनिफेस्ट चीज़ें शायद इतनी ना हो, लेकिन ये चीज़ें हाँ, कि जिनको आप कहें कि जी ये मैं कंट्रोल कर सकता हूँ, और फिर अपनी लाइन को समझना, अपनी कहाँ पे किस चीज़ में मैं अपनी लाइन क्रॉस कर रहा हूँ, मुझे नहीं करनी चाहिए, ये चीज़ों को क्लियर माइंड में रखना। सो अगेन इट्स अ बैलेंसिंग एक्ट। वो मेरे बचपन में मेरे साथ एक ड्राइवर होते थे, बड़े पुराने, आई हैव ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर हिम। तो वो जब भी किसी इंसान को देखते थे ना जिसने कोई एक एक्सेंट्रिक काम किया होता था, तो वो कहते थे कि नजीब साहब इसका बैलेंस ठीक नहीं है। तो ही यूज्ड टू कॉट इट कि इनका बैलेंस ठीक नहीं है। तो वो बात वही बात है कि हमें अपना बैलेंस जो है चीज़ों में वो ठीक रखने की ज़रूरत है, एंड अपने आप को ह्यूमन समझना चाहिए। वी शुड नॉट बी टू हार्ड ऑन आवरसेल्व्स कि यार हमसे ये क्यों नहीं हुआ। कई लोग तो मैंने देखा है कि उस चीज़ में इतने ज़्यादा वो इन्वॉल्व हो जाते हैं कि वो कहते हैं कि जी ये हमें तो ये हमारी सज़ा है सारी उम्र की कि हमसे क्योंकि ये काम नहीं हो सका, तो अब हम सारी उम्र उसमें पड़े रहेंगे या कुढ़ते रहेंगे, या हम आगे नहीं चल पाएँगे। सो जैसे कि आपने कहा कि मूविंग ऑन के लिए यू नीड टू बी नॉट दैट मच अटैच्ड टू व्हाटएवर कम्स योर वे। चाहे वो जो आपसे जितना भी, हालाँकि ये बहुत मुश्किल प्रैक्टिस है, और इसको कई बार विद योर अ चिल्ड्रन, विद योर पेरेंट्स, विद योर फैमिली, एंड कुछ लोगों के लिए चीज़ें भी ऐसी होती हैं कि वो उसमें उसको इतना इम्पोर्टेंट ले लेते हैं। सो इफ यू आर नॉट टू अटैच्ड टू समथिंग, तो फिर शायद ये प्रोसेस थोड़ा-सा कंपैरेटिवली ईज़ी हो जाता है। तो थोड़ी-सी लाइट हमने मेरे ख़्याल में इसमें डाल दी है, और मैं खुश हूँ कि हमने कुछ इस पे बातचीत की, एंड अच्छी बातचीत हो गई। But I think we should revisit this topic again and see कि और भी अगर इसमें कुछ बातें हैं ऐसी जो कि हम करना चाहें, तो फिर हम उसको एट अ लेटर स्टेज करेंगे। आई थिंक कि अगर कोई क्लोजिंग आपने बात बतानी हो, उसको अगर आप पूरे को क्या कहते हैं समंदर को कूज़े में बंद कर सकें, तो दैट वुड बी ग्रेट, ताकि हम इसको थोड़ा-सा फ़ोकस में ले आएँ। जी नजीब, थैंक यू। आई थिंक you've समराइज्ड थिंग्स। और ये एक ऐसा टॉपिक है जो लाइक वी सेड लेटिंग गो इज़ अ प्रोसेस। तो ये भी बात भी एक प्रोसेस ही है, इसको थोड़ा और खोलना हम अगली नशिस्त में या अगली नशिस्तों में कोई कॉन्क्रीट, अगर हमारे देखने वाले अगर कोई पोज़ करते हैं क्वेश्चन कि इसको किस तरीके से अप्रोच करें, इस सिनेरियो को कैसे अप्रोच करें, तो उस पे बिल्कुल डिस्कशन जारी रहनी चाहिए है। ये कभी भी स्टैग्नेट नहीं होएगी बात। लेटिंग गो इज़ अ प्रोसेस। और तो नथिंग टू ऐड। और इंशाल्लाह इस पे अगर मेरे और आपके ज़हनों के अंदर और कोई एवेन्यू और कोई एंगल आया तो हम अपने नाज़रीन को तंग करेंगे, और लाएँगे, खोलने की कोशिश करेंगे। एंड आई विल पास बैक टू यू बाय सेइंग कि अगर हमारे नाज़रीन को लगा है कि इसमें से कोई बात उनको समझ लगी है, भली लगी है, उनको आगाही हुई है या मुतवज्जो हुए हैं या कोई काम की बात लगी है, तो मेरी गुज़ारिश होगी कि ये औरों के साथ भी शेयर कीजिए। शायद किसी और का भला भी हो जाए, किसी और की तवज्जो भी इस तरफ आ जाए और वो अपने किसी प्रोसेस को बेहतर तरीके से सरअंजाम दे सके। सो बैक टू यू और मेरी तरफ से सबको ढेरों सलाम।
बहुत शुक्रिया और नाज़रीन, आई होप आपको हमारी बातें जो हैं कुछ अच्छी लगीं और आपने उनसे कुछ पॉइंट्स जो थे वो सोचने के लिए आप हासिल किए। जस्ट लुक आफ्टर योरसेल्फ एंड याद रखें कि आप सब जो हैं वो वी आर ऑल ह्यूमंस, वी विल सक्सीड इन अ फ्यू थिंग्स, और कुछ ऐसी भी चीज़ें होंगी जिनमें हम सक्सीड नहीं कर पाएँगे, हम कामयाब नहीं होंगे। उनसे सबक हासिल करें, उनसे आगे चलें। वो पॉइंट्स जो कि जिनकी वजह से आपको लगता है कि वो चीज़ नहीं हो सकी, उनको याद रखें ताकि नेक्स्ट टाइम आप जब ऐसी सिचुएशन में आएँ तो उनको आप सही तरीके से फेस कर सकें और उनका हल बेहतर निकाल सकें। इट्स अ प्रोसेस, और इसको जारी रखें, और डिस्ट्रैक्शन जो है वो किसी भी सूरत इसका हल नहीं है, और अगर कुछ ना समझ आए तो किसी प्रोफेशनल से इसकी हेल्प ज़रूर लीजिए। अपना ख़्याल रखिएगा और हमारे अगले एपिसोड का इंतज़ार कीजिएगा। डॉक्टर नजीब साइनिंग आउट। अल्लाह हाफ़िज़। खुदा हाफ़िज़।